हेलो एवरीवन। सो 18 जून को मेरा डीवी और मेडिकल था एंड जो अभी हो गया है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जो हमें मेंशन किया। उसके अलावा भी कुछ ले जाना था या नहीं ले जाना था। एंड जो हमें वहाँ पे फॉर्म दिया जाता है, जिसके 3 सेट्स होते हैं, उसके अलावा भी कुछ एडिशनल फॉर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। तो वो सब उनमें क्या पूछा जाता है हमसे और हमें किस तरह से उसे फ़िल करना होता है, तो उसका मैं आपको एक आइडिया दे दूँगी, जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी शायद। एंड उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, जो आपको नहीं समझ आ रहा हो आपके डीवी के पहले, तो मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी उसे। ये वो चीज़ें हैं जो आपके मेल में ऑलरेडी मेंशन की गई हैं कि आपको ये लाना है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जो हम फिल करते हैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के टाइम, वो आपको ले जाना है। और जो स्कोर कार्ड, जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, उसका स्कोर कार्ड भी ले जाएंगे आप। उसके अलावा 10th-12th की मार्कशीट ही आपको पता ही होगा, और उनके साथ जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इनको ले जाना है। इन जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की, इन सब के ओरिजिनल ले जाने हैं। जैसे 10th-12th हुआ, ग्रेजुएशन और पीजी में जो आपकी मार्कशीट्स हैं वो सेमेस्टर वाइज होना चाहिए। एंड जो डिग्री है वो भी ले जानी है आपको। अगर आपने पीजी किया है तो आप उसकी ले जाएंगे ऑब्वियसली, अगर नहीं किया है तो फिर नहीं। एंड कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। उसके अलावा कंप्यूटर्स कोर्स का सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा आपको, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। अगर आपने कंप्यूटर्स आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है तो वो भी चल जाएगा वहाँ पे। तो आप दिखा दीजिएगा आपकी मार्कशीट में या फिर आपकी डिग्री में कि आपका सब्जेक्ट था ये। उसके अलावा डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट के लिए नहीं मेंशन किया गया है, बट आप उन्हें भी ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग मांग सकते हैं। तो आप अपनी सेफ साइड के लिए उसे भी ले जाना चाहिए आपको। उसके अलावा जो आईडी प्रूफ है, तो आईडी प्रूफ में आप अपने वोटर आईडी ले जा सकते हैं, आधार ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो आप ये सब ले जाएं। एंड हाँ, फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर ले जाएं। आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने एग्ज़ाम फिल करते टाइम और अपने एडमिट कार्ड वगैरह में जो आप ले जाते थे, वो फ़ोटो, सेम फ़ोटो ले जाना है आपको। 4 से 5 ले जानी होंगी। और आप वो वाली वोटर आईडी ज़रूर ले जाएं जो आपने मेंस के एग्ज़ाम और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देते टाइम हम मेंशन करते हैं अपने एडमिट कार्ड में कि हम एज अ प्रूफ क्या लगा रहे हैं। तो हम वहाँ पे उनके पास हमारा मेंस का एडमिट कार्ड वहाँ पे होगा, तो वो चेक करेंगे कि आपने मेंस में जो भी आईडी प्रूफ लगाया था वो होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। तो आप उसे ज़रूर लेकर जाएँ साथ में। तो कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो ले जाना ज़रूरी है। उसके अलावा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उसमें आपको पता ही होगा 3 से 4 ले जाने हैं, मिनिमम 3 ले जाने हैं। तो उनमें से जो आपकी लास्ट यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, जहाँ से आपने लास्ट जो है आपका पास आउट किया है, वहाँ से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो लेटेस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर हो या फिर बैंक ऑफिसर हो, तो आप उनसे एक बनवा सकते हैं। जो आपका फॉर्मेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, वो आपके मेल में आ गया होगा। और उसके अलावा जो कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन, जो थर्ड वाला होगा, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन एज इन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छी रैंक पे हो, तो आप उसको बनवा सकते हैं। मतलब ये वाला हम किसी से बनवा सकते हैं, बट आप बेटर होगा कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से ही बनवाएं। फिर जो फोर्थ है वो एम्प्लॉय कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं काम किया है तो ही आप ये लगा पाएंगे। तो आपका जो भी लास्ट आपने जहाँ भी किया है वहाँ पे भी आपको वहाँ से भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है, तो आप उसे मेंशन कर दीजिएगा। और वहाँ पे फिर वो लोग वहाँ से आपको चाहिए होगा एक सर्टिफिकेट। और आईडी प्रूफ आपको बता ही दिया मैंने कि 2 से 3 आप लेके चाहिए। वो लोग अपने मतलब वो खुद ही मांग रहे थे कि आप एटलीस्ट ये भी दिखाइए। 3 तो वो खुद ही मांग रहे थे, तो आप ले जाइएगा। आधार रख सकते हैं, पैन रख लेना। उसके अलावा वोटर आईडी रख लेना या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको ठीक लगे, तो आप ये सब ले जाना। आपको वहाँ पे एक पेजेस का सेट देंगे जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। बेसिकली वो 3 सेट्स होते हैं जो उन्हें वो कंबाइन करके दे देते हैं। तो हमें एक सेट भरना है, सेम इन्फॉर्मेशन हमें 3 टाइम्स भरनी होती है। और उसके अलावा भी कुछ पेजेस होते हैं, तो उनमें आपको क्या क्या भरना होता है। तो उसमें आपको पहले तो एक मेडिकल फॉर्म भी होते हैं, जो आप मेडिकल कराना चाहोगे तो वो आपको वहीं से दे देते हैं मेडिकल के लिए। वो पेजेस होते हैं। उसके अलावा रेफरीज़ के होते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ कि सबसे पहले मतलब किस तरह से वो पेजेस अरेंज होते हैं और आपको किस तरह से क्या क्या भरना होता है। तो आप उसमें आपको अलग सीक्वेंस में भी मिल सकता है। तो बस सबसे पहले आपको एक पेज होगा जिसमें आपको नाम लिखना होगा अपना, रोल नंबर और जो आपकी पोस्ट है क्लरिकल,
वो आपको फिल करनी होगी। रोल नंबर आप बिल्कुल अच्छे से रट लेना, क्योंकि आपको इतनी जगह रोल नंबर भरना होगा, वहाँ पे लिखना होगा, तो आप एकदम याद कर लेना। और जल्दी में कुछ भी गलत मत लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं होती, सब आराम से करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद फ़र्स्ट पेज जो होता है उसमें वो लोग पूछते हैं कि आपके पास जो भी उन्होंने मेल में मेंशन किया था, कास्ट सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, तो वो एक तरफ उनको लिखा होता है और आपको यस और नो में देना होता है आंसर साइड में, कि आपके पास वो है या नहीं। तो आप वो भी मत भरिएगा, क्योंकि जो हमारा वेरीफाई करेंगे उस टाइम फॉर्म, वो लोग आपका चेक करके वो भर देंगे। तो फ्रंट पेज पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम, रोल नंबर और पोस्ट ये सब लिखना होगा। फिर जब आप सेकंड पेज खोलेंगे तो उस वहाँ पे, और आप ये भी देख लेना कि जो आपको नाम लिखना है तो आपको ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, या फिर आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं उन्होंने ब्लॉक लेटर्स में भी मेंशन किया है। तो वहाँ पे आपको नाम लिखना होगा वापस से, देन एड्रेस लिखना होगा। तो एड्रेस भी आप देख लेना कि वो, अगर जैसे आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आपके अगर दो एड्रेस हैं, जैसे कि आप अभी कहीं और रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, तो आप वो चेक कर देख लेना। और आपको पिन ज़रूर डालना है, आपका एरिया पिन होता है ना, पिन कोड जो होता है वो ज़रूर डालना है सारे एड्रेस में। तो आप वो चेक कर लेना। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है कि अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी सिटी को स्विच किया हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह आप रहने गए हो पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको वो, आप एड्रेस, पुराना एड्रेस, नया एड्रेस डाल सकते हैं। या आपने अपने सेम टाउन में ही पढ़ाई की है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है वो, तो आप वो कर सकते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद वो आपके पेरेंट्स की डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें फ़ादर के लिए अलग डिटेल्स लिखनी होती हैं, मदर के लिए अलग लिखनी होती हैं। उसमें वो लोग पूछते हैं कि उनका नाम एंड जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका पोस्टल एड्रेस, यानी कि उनका जो एड्रेस है जहाँ अगर वो कुछ पोस्ट करना चाहें तो उस एड्रेस पे कर सकें, और परमानेंट एड्रेस उनका। उसके अलावा जो उनकी जॉब है वो क्या है, फिर उस जॉब, जहाँ वो जॉब करते हैं उसका एड्रेस भी आपको लिखना है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी आप एड्रेस लिखेंगे ध्यान से उनके एरिया पिन कोड ज़रूर लिख देना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग लोगों के एड्रेस लिखने हैं। फादर के लिए लिखना है, देन मदर के लिए लिखना है। उसके अलावा अगर आप जैसे किसी का परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो वो सेम लिख सकता है, बट उनके अलग है तो उनका भी एरिया पिन है। उसके अलावा जो आपके रेफरीज़ होंगे उनके भी एड्रेस जब आप मेंशन करेंगे तो उनके भी पिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग पोस्ट करेंगे वहाँ पे, बैंक से जो पोस्ट आएगी आपकी रेफरी रिपोर्ट के लिए, तो पिन से ज़्यादा जल्दी वो पोस्ट हो जाएगा, उन्हें हेल्प मिल जाएगी। तो आप उनकी पिन भी लिख लीजिएगा अपने पास पहले से, ताकि आपको उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी पूछते हैं, तो आप उनकी पर मंथ सैलरी या पर ईयर आप वहाँ पे मेंशन कर देना, वो लिख सकते हैं आप। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो स्पाउस है उनकी भी डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर आप नहीं है मैरिड तो वहाँ पे एनए लिख सकते हैं। आपको कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी ब्लॉक, वहाँ पे आप एनए मेंशन कर देना। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उनमें वो आपकी प्रेजेंट एज पूछेंगे, रिलीजन पूछेंगे और बर्थ प्लेस पूछते हैं कि अगर आप कहीं और किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में बर्थ हुआ है तो आप वहाँ का एड्रेस, या फिर एड्रेस नहीं, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है वहाँ पे, एंड जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है वो भी लिखना है, स्टेट भी मेंशन करना है। इसके अलावा वो नेशनैलिटी पूछते हैं आपके फादर की, मदर की, और आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस की। तो वहाँ पे एक सेक्शन होगा जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी। तो आप वहाँ पे 3 ब्लॉक्स होते हैं, आप चाहें तो 2 भर दें या फिर 3 भर दें। जैसे किसी ने वहाँ आप अपना स्कूलिंग का कर सकते हैं, कॉलेज कर सकते हैं, और अगर आपने पीजी किया तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको स्कूल का पूछते हैं तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपने किस साल स्कूल ज्वाइन किया था, जैसे आप 12th क्लास के लिए शो कर रहे हैं या फिर आप 10th के लिए शो कर रहे हैं, तो आपने किस साल वो स्कूल ज्वाइन किया था और हमने किस साल वो स्कूल छोड़ा था। तो वो ईयर आप पहले से आपको पता होंगे, तो आप पहले से रेडी होके जाना। उसके अलावा जो भी आपने वहाँ पे कंप्लीट किया, जिस कोर्स के लिए आप वो मेंशन कर रहे हो, तो वो कोर्स आपको लिखना है। जैसे कि आपने स्कूल का नाम लिख दिया, फिर आपने जॉइनिंग ईयर लिख दिया, सपोज़ 2013। उसके बाद 15 में आपका वहाँ से 12th कंप्लीट हुआ तो लीविंग ईयर 15 हो गया। उसके बाद आपने क्या कंप्लीट किया, आपने 12th कंप्लीट किया है ना, तो आप 12th लिख दीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद पासिंग ईयर, तो आपने जिस भी साल पास आउट किया है 12th वो लिख दीजिएगा। सेम इन्फॉर्मेशन सेकंड रो में आपको सेम कॉलेज के लिए इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी।
तो कॉलेज में भी सेम है कि आप कॉलेज का नेम लिखिएगा, उसके अलावा जॉइनिंग ईयर और लीविंग ईयर, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि आपका कोर्स क्या है, ग्रेजुएशन है, उसके बाद पासिंग ईयर कि आपने किस साल पास आउट किया है वहाँ से, वो आपको मेंशन करना है। और आपके पास मार्कशीट्स होंगी आपके कॉलेज की एंड आपके स्कूल की, जो 12th वाली मार्कशीट होती है, तो आप ध्यान से उसे सामने रख के एड्रेस जो स्कूल का नेम है सेम टू सेम आपको वो लिखना है, बिल्कुल वही चीज़। और उसके अलावा पिन भी लिख सकते हैं आप, उस स्कूल के एड्रेस के सामने पिन होती है, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप 3 कॉलम्स रोज़ भर सकते हैं। आपको भरनी होती है आपके रेफरी डिटेल्स, और रेफरी डिटेल्स में आपको उनका नाम, उनका पोस्टल एड्रेस, आपको पोस्टल एड्रेस बहुत ध्यान से लिखना है, क्योंकि जब तक जैसे ही आपका डीवी ख़त्म होता है उसके बाद वो जो फॉर्म्स हैं उनमें जो आपको ये फॉर्म्स दिए जाते हैं 3 साइड्स, उनमें कुछ पेजेस होते हैं जो रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको बिल्कुल फिल नहीं करना है, वो आपको रेफरी को भेजी जाएंगी। बस आपको अपना नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। वो रिपोर्ट्स पोस्ट के थ्रू भेजी जाती हैं, तो आपको पोस्टल एड्रेस बहुत ध्यान से लिखना है और पिन कोड ज़रूर लिखना है उसमें। इसके अलावा उनका मोबाइल नंबर, ताकि वो कांटेक्ट कर सकें उनसे, या ईमेल आईडी, ताकि वो उनसे कांटेक्ट कर सकें अगर उन्हें नहीं मिलता है पोस्ट वगैरह। इसके अलावा 2 फॉर्म मैंने आपको बताया, तो 2 फॉर्म्स होते हैं 2-2 रेफरीज़ के, तो वो आपको उन्हें सेंड होंगे, तो आपको वो बिल्कुल नहीं भरना है। 2-3 फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको भरना नहीं होते हैं। आप एक बार, वो लोग आपको जो वहाँ पे टीचर्स होंगे, जो आपके वहाँ पे चेक करने वाले होंगे, वो आपको बता देंगे कि आप उनसे एक बार कंफर्म भी कर लेना। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, आपको बता देंगे। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कौन से फॉर्म नहीं भरने, आपको समझ ही आ जाएगा, वो हेडिंग में लिखा होता है कि ये रेफरी के फॉर्म है। तो आपको रेफरी डिटेल्स में सिर्फ यही करना है, नेम, देन पोस्टल एड्रेस, देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। और फैक्स भी होता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आपको फैक्स पता है तो आप वो कर सकते हैं। सेम एम्प्लॉय के लिए भी ऐसे ही होता है। अगर रेफरी में, जैसे अगर आपने कहीं पहले आप काम कर चुके हैं, तो एम्प्लॉय जहाँ आप कंपनी में काम करते थे वहाँ पे भी आपकी रेफरी रिपोर्ट जाएगी, और अगर आप नहीं करते तो फिर आप मेंशन नहीं करेंगे वहाँ पे, तो फिर नहीं आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 सेट्स होते हैं वहाँ पे, उसके अलावा रेफरी रिपोर्ट भी होती है, और फिर 2 पेजेस मेडिकल के भी होते हैं जो आपको उसी टाइम वो लोग सील साइन करके दे देते हैं। उन्हीं फॉर्म्स को लेके आपको मेडिकल के लिए जाना होता है और वहाँ सबमिट करना होता है, तो वो फॉर्म्स होते हैं। उसके अलावा एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर और वहाँ पे अपना पोस्ट लिखनी होती है। और वहाँ पे एक चीज़ होती है प्रोसेस करके भी पूछा जाता है, तो प्रोसेस में आप IBPS क्लर्क CWE 10 लिख सकते हैं, क्योंकि आप उसी प्रोसेस के थ्रू आप सेलेक्ट हुए हैं। एंड इसके अलावा फिर टर्म्स एंड पॉलिसी के कुछ पेपर्स होते हैं जो बहुत 7-8 होते हैं, और आपने पढ़ नहीं सकते उस टाइम पे, उन्हें भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। वो आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में 2-3 पेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखनी होती हैं, जो आप ही के बारे में होती हैं। उसमें आपकी फैमिली के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एज पूछी जाती है, फिर उनका जो जॉब है वो भी फिर से पूछी जाती है, और हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है, सेपरेटली पूछा जाता है उन दोनों के बारे में। तो अगर आप उनकी एज ज़रूर लिखना है, वहाँ पे मेंशन करना है। उसके अलावा अगर वो कुछ काम करते हैं तो वो आप वहाँ मेंशन कर दीजिएगा, और अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके अलावा एक वो होता है डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगर आपके फैमिली में कोई आप पे डिपेंडेंट है तो उसे उसका नाम वहाँ लिखना होता है, तो वहाँ आप अपने छोटे बहन भाई का नाम नहीं लिख सकते हैं, भले ही वो इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, आप पर नहीं है, तो अब वहाँ उनका नाम नहीं लिखना। या अगर आपके पेरेंट्स जॉब नहीं करते हैं और आप अकेले हो आपके फैमिली में अर्न करने वाले, तो वो आप पे डिपेंडेंट माने जाएंगे, फिर आप वहाँ पे उनका नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें नहीं पता होता पहले। जो आपको वो पेपर्स देते हैं, सेट्स देते हैं 3 सेट्स, उसके अलावा जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितना भी वो मटेरियल देंगे आपको पेपर्स का, वो उन सबको आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब आपको अपना सिग्नेचर करना है उन पे। कुछ 25-30 पेजेस होते हैं, आई डोंट नो, उन सारे पेजेस को आपको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। उसके अलावा जितने भी आप को डॉक्यूमेंट्स मंगवाए गए वहाँ पे, आपके मेल में जितने भी मेंशन किए गए हैं, उनके जो ओरिजिनल्स आपको दिखाने होते हैं, और जो उनकी कॉपीज़ होती हैं उनको भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा, उसी टाइम आपको वहाँ पे करना होता है। तो आप जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, उसके पहले ही जब आपको ये सब फिल करने के लिए दिया जाता है, तो आपको पता होगा कि आपको अटेस्ट करना है, तो आप कर लीजिएगा सारे। इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं,
तो आपका टाइम भी बचेगा। उसके अलावा जो आपको फ़ोटोज़, मैंने आपसे कहा था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होते हैं, 5 से 6 लग जाते हैं। मुझे 4 या 5 आई गेस इतने ही लगे थे, इतने ही आपको लगेंगे। तो उन्हें आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है उन पर, उन लोगों को सॉरी उन फ़ोटोज़ को क्रॉस सिग्नेचर करना है। एंड उसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया था कि जो आप मेंस एग्ज़ाम जब देने गए थे, तो आपने एज अ आईडी प्रूफ जो भी लगाया था, अगर आपने वोटर आईडी लगाया था या पैन कार्ड लगाया था, जो भी लगाया था, उनके पास उस टाइम आपका मेंस का वो होता है, एडमिट कार्ड होता है उस टाइम। तो वो एक बार चेक करते हैं कि आपने क्या, हम मेंशन करते हैं नीचे जो राइटिंग एरिया होता है हमारा, वहाँ हम मेंशन भी करते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपका वही वाला वही वाला आईडी प्रूफ दिखाइए जो आप मेंस में ले गए थे, तो वो ज़रूर ध्यान से ले जाना है, तो आप उसे भी कैरी कर लीजिएगा। तो जब आपका वो हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। और हाँ, आपको एफ़िडेविट मैं नहीं बता पाई हूँ, एफ़िडेविट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नहीं बनवाया है अभी तो बनवा लीजिए। आपको मेल आ गया होगा, मुझे भी एक दिन पहले ही आया था। एंड जो बच्चे बनवा कर नहीं ले गए थे, तो उन्होंने उनसे ये भी कह दिया था कि आप पहले अपना एफिडेविट बनवा के आ सकते हैं और मेडिकल करवा लीजिए, फिर उसके बाद हम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप लोग कैरी कर लेना, 100 रुपीज़ की स्टैम्प होनी चाहिए उस पर। फिर जब हम लोग मेडिकल के लिए गए तो वहाँ पे हमारे ये सारे टेस्ट हुए, एक्सरे हुआ, ईसीजी टेस्ट हुआ, ब्लड सैंपल हुआ, जो कि 2 टाइम्स हुआ। एक बार आपको खाली पेट करवाना होता है, उसके बाद आप खाना खाएंगे, उसके 2 घंटे का गैप होना चाहिए, फिर वापस से आपका करते हैं, वो शुगर चेक करने के लिए करते हैं एक्चुअली। यूरिन सैंपल देते हैं, एक बार आई टेस्ट करते हैं जिसमें आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं और आपकी आई साइट कैसी है वो चेक करते हैं। हाइट और वेट भी वो चेक करते हैं उस टाइम पे। और इसके अलावा वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेडिकल कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कभी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, या आपकी फैमिली में किसी को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। वो सारी डिटेल्स आपसे वहाँ पूछ लेंगे। तो यही सब होगा। मेडिकल बहुत इजीली हो जाता है, डोंट वरी, तो आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो मैं कुछ भूल रही हूँ। अगर कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लेना नीचे, तो मैं आपको बता दूँगी। आपका डीवी जब भी हो, पहले जितने भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ लेना, बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है। एंड 4-5 सेट्स लोग बच्चे बनवा के ले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, मैंने भी बनवा लिए थे, बट इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, एक ही सेट लगना है वहाँ पे, 2 भी नहीं लगते हैं, तो आप ले जा सकते हैं वहाँ पे। एंड सारे, हाँ, ओरिजिनल सारे ध्यान से ले जाना, डिग्री वगैरह सबके ओरिजिनल्स ले जाना वहाँ पे। एंड सब कुछ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी आपकी डीवी के पहले। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर कुछ भी रह जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, थैंक यू।